लीजिए, मैं उनको बुलाना चाहता हूं हमारे बीच में। विजय काका जी हैं, विजय भाटिया जी उनका नाम है, उनको विजय काका जी बोला जाता है। रोटेरियन है, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट भी रहे हैं दिल्ली में, और तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट भी रहे हैं, बहुत सारे सरकारी विभाग में रहे हैं। हरी पगड़ी उन्होंने बांध रखी है, बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे भाटिया जी। और वो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार हैं। वो एक बहुत बीच की कड़ी बने थे इस प्रोग्राम के लिए। मैं चाहता हूं, उनकी एक कविता है, तुम दिल्ली जाकर क्या लोगे, तुम यहीं रहो तो अच्छा है। तो वो कविता भी जरूर सुनाएं। काका जी आए, एक बार जोरदार तालियां विजय काका जी के लिए बजाएं। उसके बाद ठहाकों का ये उत्सव निरंतर चलता रहेगा। तालियां काका जी, विजय काका जी। मांग आई है, मांग भर रहा हूँ। हाँ जी, भर दो। क्या है कि माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती पुत्रों को प्रणाम करता हूँ जी दादा, और लक्ष्मी पुत्रों को प्रणाम करता हूँ। लक्ष्मी इधर ही है, हाँ, धन का संबंध इधर से ही है, तो इसलिए उनको प्रणाम करता हूँ। मेरी जो कविताएं हैं, अभी तक आप दिल से सुन रहे थे सारी कविताएं, और वो दिल वाली थी। मेरी कविताएं दिमाग वाली हैं। जिनमें दिमाग होगा वो ताली बजाएगा, जिसमें नहीं होगा वो नहीं बजाएगा। क्या ब्लैकमेलिंग है भाई साहब। जब सब पर्यावरण के गीत गा रहे थे तो हमने देखा एक सज्जन घर के सामने का पेड़ कटवा रहे थे। हमने उनसे पूछा, क्या आपको अच्छी नहीं लगती छाया? तो उनका उत्तर ये आया कि छाया तो हमें बहुत भाती है, पर इस पेड़ के कारण सामने की खिड़की में दिख नहीं पाती है। क्या बात है भाई, तालियां होनी चाहिए। भाती है, बारीक बात। पर इस पेड़ के कारण सामने की खिड़की में दिख नहीं पाती है। हम तो हरदम देखना चाहते हैं छाया, इसीलिए तो पेड़ कटवाया। क्या बात है, क्या बात है। जब नेताजी ने अपना वक्तव्य सुनाया, भाषण सुनाया, तो एक पत्थर उनके सिर से टकराया। नेताजी ने अपना भाषण सुनाया तो एक पत्थर उनके सिर से टकराया। लगता है पूरी भीड़ में केवल एक ही व्यक्ति को भाषण समझ आया। केवल एक ही व्यक्ति को। बहुत अच्छे दादा, वाह, बारीक। मैं चूंकि रोटरी क्लब से हूँ और सुभाष जी बैठे हैं और प्रशांत जी बैठे हैं। पहले जब प्रेसिडेंट था तो मुकेश अरनेजा डीजी थे, 2007-8 की बात है, और यहाँ अशोक वर्मा जी भी मेरे समकक्ष रहे, मेरे साथ रहे। और जो मेरे मित्र हैं खास, डॉक्टर योगेंद्र धनखड़ यहाँ उपस्थित होंगे शायद, वो बैठे हैं, थैंक यू। और उसके बाद हमारे सतीश चौधरी साहब, जिनके प्यार की वजह से आज ये कवि सम्मेलन यहाँ आयोजित हुआ है। मैं उनके लिए आपके भरपूर तालियां चाहता हूँ, आप उनके लिए तालियां बजाएं। आज के प्रेसिडेंट जो हैं तुषार जी, बहुत प्रिय से, बहुत प्यारे से हैं, देखने में भी आप देखते रहें। जैसी वो कह रही थी, तारीफ कर रही थी महिला की, तुम वो उनको वो रहे तो महिलाएं उनकी ओर खींची चली जाती हैं। हाँ दादा। पिटवा हो गए भाई साहब घर पे। नहीं, वो साथ ही हैं, आई हुई है ना, ध्यान रखना। हाँ, आप अलग। हाँ दादा, पढ़ो। अभी इन्होंने कहा कि वो कविता सुनाएं, तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। एक मेरे मन की है, वो जरा सुन लीजिए। अगर यूं ही बढ़ता रहा भावों का चढ़ाव, हाँ, अगर यूं ही बढ़ता रहा भावों का चढ़ाव और होता रहा जनसंख्या का बढ़ाव, तो कुछ समय बाद अखबार छापेंगे निम्नलिखित बाजार भाव। गेहूं 2 रुपये जोड़ी, चावल 50 रुपये की कटोरी, चना 5 रुपये के 50 और 10 रुपये किलो घास, दूध 10 रुपये की बूंद और घी 20 रुपये की सूंघ। दूध 10 रुपये की बूंद, क्या बात है, और घी 20 रुपये की सूंघ, 40 रुपये के 40 ग्राम आम कच्चे, और जनसंख्या यूं ही बढ़ती रही तो बिकेंगे 10-10 रुपये के 3 बच्चे। वाह वाह वाह, तालियां बजा सकते हैं। हाँ दादा, दिल्ली बहुत अच्छे, जरूरी है, अच्छी कविता। तुम वहीं रहो तो अच्छे हो, तुम दिल्ली आकर क्या लो। ये बहुत शानदार कविता है दादा, वाह। तुम वहीं रहो तो अच्छे हो, तुम दिल्ली आकर क्या लोगे। क्या राशन कार्ड बनवा लोगे, मटियाला आटा खा लोगे। तुम वहीं रहो तो अच्छे हो, तुम दिल्ली आकर क्या लो। यहाँ पर बेहद महंगाई है, हर लब पर हाल दुहाई है। जो हाथों हाथ कमा लोगे वो हाथों हाथ गंवा दोगे। तुम वहीं रहो तो अच्छे हो, तुम दिल्ली आकर क्या बात है, वाह वाह वाह। यहाँ फैशन की भरमारे हैं, कुछ शक्लें क्या तलवारें हैं। बिजली की नंगी तारें हैं, तुम छू कर जान गवा दोगे। छूना मत। हाँ। नंगी तारे हैं, तुम छू कर जान गवा दोगे। तुम वहीं रहो तो अच्छे हो, तुम दिल्ली आकर क्या लोगे।
क्या बात है, क्या एक कविता मैं विज्ञापन पर देना जी चाहता हूं। दादा स्वागत। सीरियल और फिल्म, देखिए विज्ञापन आप सब देखते हैं, और विज्ञापन के बिना ना सीरियल है, ना फिल्में हैं, ना समाचार पत्र है। सीरियल और फिल्मों में देखें विज्ञापन की है भरमार। आहा, सीरियल और फिल्मों में देखें विज्ञापन की है भरमार। सीरियल फिल्में समाचार तक बिन विज्ञापन है बेकार। सीरियल और फिल्में तो हरदम चेहरे वही दिखाती हैं, पर नई नई सुंदर छवियां सब विज्ञापन में आती हैं। आहा, सीरियल और फिल्में तो हरदम चेहरे वही दिखाती हैं, नई नई सुंदर छवियां सब विज्ञापन में आती हैं। और सीरियल पर और फिल्मों पर सेंसर का हल्ला गुल्ला है, पर विज्ञापन में देखो प्यारे सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। विज्ञापन में देखो क्या बात है, बढ़िया सब बात। कुछ खुल्लम खुल्ला है। सच कहते हैं इसीलिए विज्ञापन हमें बहुत भाते हैं। आहा, सब सच कहते हैं इसीलिए विज्ञापन हमें बहुत भाते हैं, और विज्ञापित हम हर वस्तु को तन मन धन से अपनाते हैं। एक दिवस हमने टीवी में विज्ञापन आते देखा, एक विशिष्ट साबुन से मलमल अभिनेत्री को नहाते देखा। एक दिवस हमने टीवी में विज्ञापन आते देखा, एक विशिष्ट साबुन से अभिनेत्री को नहाते देखा। उस साबुन से नहाने का उनका क्या अंदाज सही था, भेद उन्होंने खोला उनकी सुंदरता का राज वही था। वाह, भेद उन्होंने खोला उनकी सुंदरता का राज वही था। विज्ञापन को देख भाव थे अपने मन में जागे, और उसी तरह का साबुन लाने तुरंत फुरत बाजार को भागे। उसी तरह को साबुन लाने तुरंत फुरत बाजार को भागे। जादू सर चढ़ बोल रहा था रुपए 800 दे आए, और पत्नी अभिनेत्री सी दिखे 20 भट्टियां ले आए। बीवी अभिनेत्री सी दिखे 20 भट्टियां ले आए। बीवी ने साबुन सब रगड़ा फिर भी वैसी निखर न पाई। आहा, बीवी ने साबुन सब रगड़ा फिर भी वैसी निखर न पाई। समझ में आया वो फिर भी वैसी निखर न पाई। बीवी ने साबुन सब रगड़ा फिर भी वैसी निखर न पाई। कमी अवश्य बीवी में होगी, बात ही अपनी समझ में आई। फिर विज्ञापन शीतल पेय का हम पर ऐसा छाया था, ऊर्जा आती है पीने से समझ हमें ये आया था। पीकर उसकी कई बोतलें चर्च टावर पर हुए खड़े, और सबके नीचे समझाने पर भी ऊपर से हम कूद पड़े। टांग तुड़ाकर घर में लेटे हमने सबको था समझाया, विज्ञापन में गलत नहीं था हमें कूदना ठीक ना आया। विज्ञापन में हमें कूदना ठीक बहुत ना अच्छे, आया। वाह। विज्ञापन में जो होता है कैसे कोई अकारण होगा, और कई करोड़ों अपनाते हैं कुछ ना कुछ तो कारण होगा। लाखों के खर्चे से बनता कैसे वह साधारण होगा। इसीलिए हमने तो भैया विज्ञापन को है अपनाया। विज्ञापन जो भी कहते हैं कार्यान्वित करके दिखलाया। क्या बात है।